हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की एक बहुत फेमस पोएम पॉइजन ट्री। ठीक है, तो पॉइजन ट्री को पढ़ने से पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में एक थोड़ा सा जानेंगे उसकी। सो विलियम ब्लेक वॉज बॉर्न इन 1757 एंड डाइड इन 1827। उनका जन्म लंदन में हुआ था और बहुत ही फेमस थे वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। उनकी पोएम्स बहुत ही यूनिक थी। और अभी हम चलते हैं पोएम की ओर। ठीक है, सो पहले हम इसका शॉर्ट इंट्रो लेंगे पॉइजन ट्री पोएम का। ये एक शॉर्ट पोएम है, सॉन्ग एक्सपीरियंस भी इसमें है। ये हमारे अपने अंदर की जो गुस्सा होता है, वर्थ, जिसमें ये वर्ड गुस्से को, एंग्रीनेस को वर्थ में लिखा हुआ है। ये पोएम हमें अपनी गलतियों के बारे में बताती है, हमारे गुस्से के बारे में बताती है, हमारी बाहर की जो मन में से हम दिखाते हैं दूसरों को, और जो हम रियल में वो, उसके बारे में हम इस पोएम में जानेंगे कि हमें अगर हम किसी से गुस्सा होते हैं तो उस गुस्से को हमें भड़ास के तौर पे उसे जाहिर कर देना चाहिए। इस पोएम में ये बताया गया है कि अगर हम उसे अपने मन में दबा के रखेंगे तो वो हमारे लिए एक पॉइजन ट्री बन जाएगा, एक ऐसा पौधा जो हमें अंदर ही अंदर खा जाएगा और वो बड़ा होकर एक भयानक रूप लेगा और वो हमारे को बहुत ग्रेट लॉस पहुंचाएगा। अभी हम पोएम के फर्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। इंट्रो हमने देख लिया है, तो हम अब आ गए हैं फर्स्ट स्टैंजा पे। तो फर्स्ट स्टैंजा, लेट्स रीड इट आउट। आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई वर्थ डिड एंड। आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट माई वर्थ डिड ग्रो। इसमें जो फर्स्ट लाइन में कहा गया है, आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से गुस्सा हुआ, एंड आई टोल्ड माई वर्थ डिड एंड, और मेरा गुस्सा जो था, जो मेरे मन के अंदर था, मैंने उसे व्यक्त किया और वो जो भड़ास निकाली, और उसके बाद मेरा गुस्सा खत्म हो गया। पर मैं जब एंग्री था अपने फो से, फो का मतलब है यहाँ पर दुश्मन, ठीक है, एनिमी जो बोलते हैं हम, उसकी जगह यहाँ फो का यूज किया है। मैं अपने फो से गुस्सा था, आई वॉज एंग्री विथ माई फो, एनिमी। आई टोल्ड माई वर्ड डिड ग्रो, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया, मैंने अपनी मन की भड़ास नहीं निकाली। वो मेरे अंदर एक वो एक पौधा बन गया मेरे मन के अंदर, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, क्योंकि वो मेरे अंदर जो चीज थी, मेरे जो अंदर जो गुस्सा था, वो अभी खत्म नहीं हुआ था और वो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। स्टैंजा 2, एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स। और यहाँ पे जो गुस्सा है वो डर का रूप भी ले लिया है, और दिन रात वो उसे अपने आंसुओं से, वो जो दुख पहुंचा था उसे, वो जो गुस्सा हुआ था, जिस कारण वर्ष वो गुस्सा हुआ था, वो उसके लिए वो काफी दुखी है और काफी अंदर से एक अलग अजीब सा डरा हुआ भी है, और दिन रात आंसू बहाकर व्यक्त करने की चेष्टा भी करता है। एंड आई स्टन्ड इट विथ स्माइल एंड विथ सॉफ्ट डिसाइटफुल वाइल्स। और यहाँ पर बताना चाहता है कि मैंने एक बनावटी तरीके से एक मुखौटा चिपका लिया है अपने चेहरे पर, जिसके कारण मेरा कनिंगनेस, मेरी कुटिलता दिख नहीं रही है। मैं उसे नहीं बता रहा हूँ कि मैं उससे कितना दुखी हूँ, कितना गुस्सा हूँ। मैं उससे साथ नॉर्मल बिहेवियर कर तो रहा हूँ, पर वो नकली है, असली नहीं है। अब हम स्टैंजा 3 शुरू करते हैं। स्टैंजा 3, एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट, टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, एंड माई फो beheld इट शाइन, एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन। और वो जो गुस्से का पौधा जो मैंने अपने मन में खुन्नस के तौर पर
ग्रो करा था मैंने, जो प्लांट पॉइजन ट्री, जो मैंने अपने मन का भड़ास जो मैंने व्यक्त नहीं किया था, वो एक दिन प्रतिदिन वो पौधा बड़ा होता गया और वो दिन रात बड़ा होता गया और वो एक एप्पल बन गया। एप्पल यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है, जैसे कि आपने वो एडम और ईव की स्टोरी सुनी होगी कि वो फॉरबिडन फ्रूट था, वो एप्पल था, तो यहाँ पे भी एप्पल ही यूज़ किया गया है पॉइजन के लिए। तो फ्रूट यहाँ पे कौन सा है? एप्पल। ठीक है, जो एडम ईव की स्टोरी थी ना, तो वही एप्पल ब्राइट, वो एक जहरीला सेब बन गया। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन, और जो मेरा एनिमी यानी फो था, वो उसकी शाइन को देख लिया, उसके चमकते हुए रूप को देख लिया। यहाँ पर उसके अंदर मतलब मेरा क्रोध दिन प्रतिदिन रात उस विकसित होता जा रहा था। मेरे अंदर जो घृणा थी, तनाव था, उसकी भावना में वृद्धि हो गई थी और यह कारण वह एक सेब का रूप ले लिया था और मेरे शत्रु ने उसे पहचान लिया कि मेरी उसके प्रति कितनी घृणा थी। अभी हम इसको स्टैंजा 3 को ख़त्म कर लिए हैं, तो हम जाएंगे स्टैंजा 4 पे। अब हम स्टैंजा 4 पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट स्टैंजा है विलियम ब्लेक की पोएम पॉइजन ट्री का। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल व्हेन द नाइट हैव wheeled a pole in the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree। so इस स्टैंजा का हम एक्सप्लेनेशन जानते हैं। and into my garden stole when the night has wheeled the pole, जब रात का समय था तो मेरा फो जो था वो मेरे गार्डन में आया और मैं इन द मॉर्निंग आई ग्लैड टू सी, और सुबह में मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि माई फो आउटस्ट्रेच्ड द बिनाइट द ट्री, कि मेरा जो दुश्मन था वो उस पॉइजन ट्री के अंदर आकर मृत पड़ा हुआ था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मुझसे घृणा करने लगा था और इस घृणा के विष ने उसको समाप्त कर दिया था। तो इस पोयम से पोएट हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी के प्रति गुस्सा होते हैं, नफरत करते हैं, तो वो जो भावना होती है हमारे अंदर, उस भावना को हमें व्यक्त करना चाहिए, ना कि अपने मन में उसे दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो एक भयंकर आंधी से पहले का शांति होता है। सो जो आज का हमारा टॉपिक था विलियम ब्लेक का पोएम, उससे हमें बहुत अच्छी सीख मिली, जिसे हमें अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो आशा करती हूँ कि आप लोग इस पोएम को और ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।